हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 वालों के लिए फिजिक्स भौतिक विज्ञान का दोस्तों VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी 2022 के नए लेटेस्ट पैटर्न पे। दोस्तों यहाँ पे आप लोग को प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन चैप्टर से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए जाएंगे। जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं वो सारे क्वेश्चन मैं बताऊंगा दोस्तों, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो भी सारे क्वेश्चन इसमें सिलेक्ट करके लाए हैं। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही नया वीडियो लग रहूँगा दोस्तों नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट करके बताना वीडियो और किस तरह के चाहिए और ऑब्जेक्टिव चाहिए तो जरूर कमेंट करना दोस्तों। मैं आप सभी के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ। ठीक है, ये वेबसाइट है दोस्तों starstudypoint.com। इस वेबसाइट पे आप लोग को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में दोस्तों सभी सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम छात्रों के लिए मिल जाएंगे। तो जाके आप लोग जरूर विजिट कीजिएगा। काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे अपलोड किए गए हैं मॉडल सेट के रूप में, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के रूप में। चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं, और बताइएगा कमेंट में दोस्तों किस तरह का और वीडियो चाहते हैं और कैसा लगा। चलिए बताइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ क्या है, यहाँ पे कि माध्यम 1 से माध्यम 2 को जाने वाली प्रकाश पुंज के लिए क्रांति कोण थीटा है। देखो यहाँ पे थीटा छूट गया दोस्तों, थीटा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा है। प्रकाश का वेग माध्यम 1 में भी है, तो प्रकाश का वेग माध्यम 2 में क्या होगा। देखिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों, ये 2018 के एनुअल बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या था कि माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाने वाली प्रकाश पुंज के लिए क्रांति कोण का वैल्यू, क्रिटिकल एंगल का जो वैल्यू था बच्चा, क्या था आपका, थीटा था। तो ये प्रकाश का वेग भी है फर्स्ट माध्यम में, तो सेकेंड माध्यम में क्या हो जाएगा बच्चा, भी बटा साइन थीटा हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में है यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आप लोग को याद रखिएगा, माध्यम 1 में प्रकाश का चाल या वेग आपको भी है, तो प्रकाश का वेग माध्यम 2 में कितना होगा, भी बटा साइन थीटा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी लाजवाब क्वेश्चन है। पूछा गया है कि श्वेत प्रकाश का एक स्पंद हवा से शीशे के एक स्लैब पर अभिलंब आपतित होता है, तो स्लैब से गमन के लिए पश्चात सबसे पहले कौन सा रंग बाहर निकलेगा। है ना मज़ेदार क्वेश्चन बच्चा, कि श्वेत प्रकाश का एक स्पंद हवा से शीशे के एक स्लैब पर अभिलंब आपतित होता है, तो स्लैब से गमन के पश्चात सबसे पहले कौन सा रंग बाहर निकलेगा, तो होगा रेड, आपका लाल रंग का सबसे बाहर निकलेगा। क्यों पता है ना बच्चा, ये आपको अगर मान लो तो प्रिज्म है दोस्तों, या फिर स्लैब है एक, अगर हम लोग यहाँ से निकालते हैं तो सबसे पहले कौन सा रंग निकालता है, जो सबसे नीचे और झुकता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बच्चा, ये लाल रंग होता है ना, सबसे ज़्यादा झुकता है। तो ये आपका डी हो जाएगा ऑप्शन, ये डी ऑप्शन में आपको लाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मृग मरीचिका का कारण क्या है। बहुत ही मज़ेदार और VBA क्वेश्चन है। पता होगा दोस्तों कि मृग मरीचिका का मैरेज का यहाँ पे MIRAG का उदाहरण जो है, मतलब कारण जो है, किस कारण से मृग मरीचिका का निर्माण होता है, तो ये आप लोग को पता होगा दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन या फिर टोटल इंटर रिफ्लेक्शन, इस दोनों के कारण होता है। अगर दोनों में से कोई भी ऑप्शन दिया रहे, चाहे पूर्ण आंतरिक परावर्तन रहे या फिर अपवर्तन रहे, तो ये आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको ए में करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा हम लोग। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है। आपको पता होगा दोस्तों, उत्तल दर्पण या फिर आपको अवतल दर्पण। ठीक है बच्चा, इस दोनों का आपको अगर आपको पूछा जाता है वक्रता त्रिज्या, तो यहाँ पे शून्य होता है, नेगेटिव होता है, या +5 या -5, ये तो होगा ही नहीं ना बच्चा। अनंत और शून्य में से बताओ तो क्या होगा। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होता है बच्चा सीधा का, वो हमेशा अनंत होता है। समझ में आई बात, ये हो जाएगा आपका अनंत 4 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे हम लोग 5। हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत, सबका सोल्यूशन है डॉटनेट। अगर आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, उस क्वेश्चन को क्रॉप करना है, और 5 सेकंड के अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE का हो, यूपी महाराष्ट्र राजस्थान MP या फिर किसी भी बोर्ड का हो, चाहे IIT JEE नीट या 6ठी से 12वीं का क्वेश्चन हो, इसका जवाब मिलेगा डॉटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डॉटनेट पर। साथ ही अब डॉटनेट ऐप पर पढ़िए कोटा के बेस्ट फैकल्टी से, जैसे GB सर, NS सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स से। यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डॉटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डॉटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउनलोड कीजिए डॉटनेट ऐप।
कि तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है बच्चा, कि तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका एक ही कारण है दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। किसके कारण? प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही तालाब से ऊपर उठी हुई कुछ दिखाई पड़ती है। या फिर बाल्टी में अगर रखते हो सिक्का बच्चा, इसमें पानी भरा रहता है, तो अगर देखते हो तो ये सिक्का जो है ऊपर उठाए हुए दिखाई पड़ता है, तो क्या हो जाएगा? प्रकाश का अपवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, कि क्रांति कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण होता है जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण होता है। तो कितना डिग्री के बराबर होता है बच्चा? ये होता है आपका 90 डिग्री के बराबर। क्रिटिकल एंगल यहाँ पे पूछा गया है, तो 90 डिग्री हो जाएगा। ये सघन माध्यम में वही आपतन कोण होता है जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण होता है। मतलब आपतन कोण बराबर अपवर्तन कोण यहाँ पे होता है परावर्तन कोण, तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री के इक्वल। तो ये याद रखिएगा आप लोग। 7 नंबर है आपका, कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो ये होता है आपका दोस्तों आभासी प्रतिबिंब बता जा रहा ना, तो ये होता है आपका किसके द्वारा? तो ये तीनों के द्वारा, समतल दर्पण द्वारा आभासी, अवतल दर्पण द्वारा भी, उत्तल दर्पण द्वारा भी, ये तीनों के द्वारा हम लोग आभासी प्रतिबिंब मतलब इमेजिनरी आपको वर्चुअल इमेज बना सकते हैं या फिर इमेजिनरी इमेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, कि वस्तु से बड़ा। अब तो आभासी प्रतिबिंब सभी से बना सकते हैं, लेकिन हमेशा जो वस्तु से बड़ा होगा दोस्तों वो किस में बनेगा? तो वो अवतल दर्पण में बनेगा, वस्तु से बड़ा। 9 नंबर है, कि जल और कांच के अपवर्तनांक आपको पता है क्रमशः 4/3 और 3/2 है। तो जल के कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, देखिए म्यू का निकालने का फॉर्मूला आता है दोस्तों, तो इसका जो मान होगा जगह जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः, इसका अनुपात आपको लोगों से पूछा जा रहा है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चा, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स में ही पूछे जा चुके हैं, तो ये आपको 8/9 हो जाएगा। मतलब म्यू का जो वैल्यू होगा दोस्तों वो जल और कांच के अपवर्तनांक जो होगा, पहले जल का अपवर्तनांक बट्टा कांच का अपवर्तनांक, इस तरह से आप लोग निकाल सकते हो। यहाँ पे क्या जाएगा बच्चा? देखो ना 4/3 अब बट्टा 3/2, तो ये ऊपर जाएगा, तो 8/9 आ जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। जल का कांच के सापेक्ष, देखो ये जो पूछा गया ना यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना है, जल का कांच के सापेक्ष। अगर कांच का जल के सापेक्ष होता तो ये आपको उल्टा हो जाता बच्चा, उल्टा हो जाता, ये समझ रहे हो ना, तो ये 9/8 हो जाता अगर कांच का जल के सापेक्ष पूछता, तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कि किसके कारण बच्चा, किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है? बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, पता होनी चाहिए कि किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है। तो ये होता है बच्चा किसके द्वारा? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR के कारण। चल 11 नंबर है यहाँ पे, कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, किरण के मुड़ने को कहा जाता है। क्या क्वेश्चन है बच्चा? समझिए तो, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, तो किरण के मुड़ने को कहा जाता है व्यतिकरण, वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन या फिर परावर्तन। तो क्या बोलते हैं दोस्तों उसको? हम लोग उसको बोलते हैं अपवर्तन। अपवर्तन बोलते हैं ना, जब कोई माध्यम में, मान लो कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, वो किरण जो मुड़ जाती है किसकी ओर? अभिलंब की ओर। यहाँ पे किरण मुड़ जाती है किसकी ओर दोस्तों? अभिलंब की ओर। यहाँ पे छूट गया है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, मतलब इसकी ओर। ये क्या होता है? मतलब जाना था इधर बच्चा, लेकिन इधर मुड़ जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तन। अपवर्तन के कारण ये मुड़ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, कि कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है? कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकार का क्रिटिकल एंगल सबसे कम होता है? तो ये होता है बच्चा आपका किसका? तो ये आपको लाल रंग के लिए, हरे रंग के लिए, पीले रंग के लिए या फिर आपको बैंगनी रंग के लिए। तो ये हो जाएगा आपका बैंगनी रंग के लिए क्रांति कोण सबसे कम होता है। मतलब आपको जो सबसे ऊपर विजियोर होता है ना बच्चा, वायलेट का, सबसे इसी का जो क्रांति कोण सबसे कम होता है, सबसे ज़्यादा रेड का होता है, लाल रंग का। चल एक चीज़ और बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 15 तक कर लेते हैं, कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो पता होना दोस्तों का किसका होता है? हीरा का होता है ना, हीरा का होता है बच्चा। तो ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हीरा का कितना होता है? 2.42। अब देखिए ना नेक्स्ट यहाँ पे यही है
कि हीरा का अपवर्तनांक करीब क्या होता है, तो 2.42 होता है, जो सबसे ज़्यादा होता है हीरा का अपवर्तनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर दोस्तों। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में करेंगे कि प्रकाश का वेग महत्तम होता है किस में। प्रकाश का वेग, क्या क्वेश्चन है बच्चा कि प्रकाश का वेग महत्तम होता है किस में, तो ये होता है आपका निर्वात में। पता हो नहीं करा, प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा निर्वात में ही ना ज़्यादा होती है। चल एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है, तो ये होता है आपका बच्चा आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी जो है बच्चा ये आपको चेंज नहीं होता, और बाकी तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ, चाल, वेलोसिटी, आयाम, मूल ड्यूरेशन, ये सभी आपको क्या हो जाता है बच्चा, बदल जाता है, मतलब चेंज हो जाता है। और ये आवृत्ति जो है सेम रिमेंस रहता है बच्चा, ये बदलता नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 16 ऑब्जेक्टिव VVI क्वेश्चंस किए हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में और जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने बताया है। इसी तरह के बच्चा हम लोग काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आएंगे। इसी के और 2-3 पार्ट आने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना बच्चा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, जाके ज़रूर फॉलो मतलब प्रैक्टिस सेट कीजिएगा वहाँ पर। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट